Ash symbolized sorrow. राख जो है गम और रंज की अलामत है. जब भी राख पुराने अहदनामे में, जब भी टाट उड़ा गया है, जब भी रोजा रखा गया है, तो ये गम और रंज की अलामत है. आस्तर जो है उसका 4 बाब 1 से 3 आयत है. जब मर्दकी को वो सब कुछ जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े. ये है टाट और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा. बुलंद और पुरदर्द, वेलिंग लाउडली एंड बिटरली. जैसे पाकिस्तान में वो औरतें वैन डालती थी, कोई मर जाए तो वो जो नहीं रोता ऐसे अल्फाज बोलती थी कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे. यही काम मर्दकी ने किया है. और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था. 3 वर्ष है. और हर सुबह में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम, रोजा और गिरहजारी और नोहा शुरू हो गया. और बथेरे टाट पहने राख में पड़ गए. लफ्ज यहां पे राख सिर्फ सर पे लगाने का नाम नहीं है. पहले हमने देखा राख पर बैठे हैं. यहां पर जो एस्टर का वाक्य है लिखा है मैनी ले इन सैकलॉथ एंड एशेस. बहुत से हैं ये राख पर लेट गए, अपने आप को इतना छोटा किया है. और आस्तर 3:13 में लिखा है और हरकारों के हाथ पैगाम रसां जिसे कहते हैं, बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए. और 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें. समटाइम आप देखते होंगे कुछ होटल्स में 13 रूम नंबर 13 नहीं होता, वो ज्यूश लोगों की बिल्डिंग है. 13वीं तारीख को ये हुआ था कि सारी ज्यूश कौम जो है उसको मार दिया जाए. और 14वें दिन वो योम कपूर मनाते हैं, खुशी का दिन. इसलिए 13 जो है ये डेथ का दिन था. ऐसा नहीं ये अनलकी है, ये उनका कॉन्सेप्ट है. और ये यहां भी यही हुआ है. मर्दकी ने जो देखा है उसको जब ये पता लगा कि ये जो लेटर है लिखकर बादशाह की मोहर उसके ऊपर लगा दी गई है. और 127 सूबे थे. ये इंडिया से लेकर इथियोपिया तक 227 सूबे हैं जिनमें अनाउंस कर दिया गया था कि जूश कौम जो है इसको कत्ल कर दिया जाए, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए. इसमें चाहे कोई जुबान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है या औरतें हैं, सबको कत्ल कर दिया जाए. जब मर्दकी को इस बात का पता लगा तो लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े हैं. हेल्थ जा रही है, वेल्थ जा रही है, फैमिली जा रही है, उसने कपड़े फाड़े. आज मेरा फोकस है वो 3 चीजों की तरफ है. राख का मतलब यही था. इसने अपने कपड़े फाड़े हैं, टाट पहना है और लिखा है सर पर राख डाल पर शहर के बीच में चला गया है. और लिखा है कि उसने बुलंद आवाज और पुर दर्द आवाज, जिसमें सोच है, जिसमें चलाना है, जिसमें चीखें हैं, जिसमें दर्द है. और यह दर्द इसलिए था कि मेरी कौम जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाने वाली है, मेरी कौम जो है खत्म हो जाने वाली है. आइए हम उसके लिए चलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राख का मतलब कोई ऐसी हस्ती है जो ताकतवर है और वो यहोवा खुदा है जो हमें बचाने की कुदरत रखता है. इसलिए आइए हम सब उसके हुजूर में गड़गड़ाते हैं, उसके हुजूर सर मजूद होते हैं, उसके हुजूर राख पर बैठते हैं, उसके हुजूर टाट ओढ़ते हैं, उसके हुजूर रोजा रखते हैं. और लिखा है जब उन्होंने किया है तो एस्टर
को पता चला है, उसने भी मैसेज भिजवा दिया, सब शोषण के इलाका में से लोगों को इकट्ठा करो, शोषण के इलाका को कहो कि सारे 3 दिन के लिए रोजा रखें, कोई बड़ा कोई बूढ़ा कोई बच्चा कुछ ना खाए ना पिए, हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। मैं अपनी सहेलियों को कहूंगी रोजा रखेंगे। मैं जो बादशाह है जिसके हाथ में ये कंट्रोल है कि यहूदी कौम को खत्म कर दे या यहूदी कौम को जिंदा छोड़ दे, मैं उसके हुजूर जाऊंगी। अगर मैं मरी तो मरी, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पर राख पर बैठकर जब चिल्लाए गए हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को सेव किया है। राख पर बैठकर चिल्लाए गए हैं, उन्होंने अपनी सेहत को सेव किया है। राख पर बैठकर बुलाए गए हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ को सेव किया है। आज भी मेरे अजीजों कोई शख्स भी यीशु मसीह के हुजूर गड़गड़ाता है, तौबा करता है, नीचे बैठता है और खुदा से अपनी मुनाजातें, अपनी प्रॉब्लम पेश करता है, तो आज भी वो सुनने पे कादिर है और मुझे और आपको जवाब देता है, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु कैन गिव यू द आंसर। एक ही है जो जवाब देता है और वो यहोवा खुदा है, जिसके आगे घुटने टेकने से ऐश, सारो, गम और रंज की अलामत है। और इन लोगों ने किया है। आज मैं और आप अपने हालात से, दोस्तों के मशवरों से हालात के साथ लड़ते हैं, अपने हालात से खुद जंग करते रहते हैं। अपने हालात से, चाहे फैमिली के हालात हैं, चाहे वेल्थ के हैं, चाहे इनकम के हैं, और चाहे बीमारी के हैं, राख पे बैठना, तौबा करना, सरो करना, खुदा सुनता है और जवाब देता है। इसलिए इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और आसर गई है, उसने अपनी कौम बचाई है। आज भी यहूदी कौम खुदा के फजल से ताकतवर है, दुनिया उनको जानती है। 40% उनके लोग मिलियनर हैं। देखिए जरा, ये कुलिया अपनाते हैं वो। 40%, 100 में से 40 लोग जो हैं वो मिलियनर हैं ज्यूश कौम में। हम पीछे से गरीब, आगे से भी इस तरह के काम करते हैं। गरीब पैदा होते हैं, गरीब ही मरते हैं। वाई? खुदा को हमने कभी अव्वल दर्जा नहीं दिया। अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, खुदा को अव्वल दर्जा दें। जैसे लिखा है, अब हम ऐश पे नहीं बैठते, क्योंकि ग्रेस है, फजल है, यीशु मसीह आ चुके हैं। लेकिन स्टिल उसने कहा है, अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके प्राइवेटली मेरे साथ बात कर, मैं पोशीदगी में तुझे जवाब दूंगा।